जिला बारामूला के सुपुर कस्बे के हरदोशिवाह नामी गांव में पत्थर की कान से पिसियां गिराने से नज़दीकी गांव में खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ। इस वाक़े में अगरचे कोई माली व जानी नुकसान नहीं हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि इस मकाम पर कानकनी पर रोक लगा दी जाए ताकि लोगों के माल जान की हिफाजत मुमकिन हो सके। पेश है सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। सोपोर कस्बे से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़े हरदशिवा गांव में उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल बर्पा हो गया जब गुज़िश्ता दिनों इस पत्थर की कान से इस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। इस कान के नजदीक रहने वाले लोग महफूज मकामात की तरफ भागने लगे और खुशकिस्मती से कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों का कहना है कि ये पत्थर की कान इनके लिए वबाले जान बन चुकी है और किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का बास बन सकती है। लोगों का कहना है कि जब तक कानकनी का काम लोग हाथों से करते थे तब तक ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया, लेकिन जब से इस जगह भारी मशीनों से पत्थर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तब से इस पहाड़ के नजदीक रहने वाले लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। इंतहाई किस्म का डर और खौफ है। हम लोग जो नीचे जो ये इमीडिएटली जो लोग बस रहे हैं वो अपने घरों में नहीं रहते हैं। दिन में तो रहते हैं लेकिन बड़ी काशिश रहते हैं, लेकिन रात में नहीं रहते हैं। रात में वो अपने घर को छोड़कर दूसरे घरों में जाते हैं। क्योंकि इस गांव को इंडस्ट्रियल एरिया करार दिए बगैर गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अगर वो इसको बंद करेंगे तो उसमें उसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे, उसको भी मद्देनजर रखना है। अगर इसको चालू रखेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे, उसको भी मद्देनजर रखना है। हमारी जान का मसला बन चुका है। मतलब इट्स ए कंप्लीट थ्रेट टू आवर लाइफ एंड एज वेल एज टू आवर प्रॉपर्टी। पत्थर की कान से इंसानी जानो माल को लाहिक खतरे के पेश नजर सरकार ने कुछ बरस कबल इस जगह से पत्थर निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी थी। ताहम कुछ खुद गर्ज अनासिर चोरी छुपे मशीनों की मदद से इस पहाड़ी से पत्थर निकालने के काम में सरगर्म अमल थे, जो मुतल्लिका महकमा जात के इल्म में रहने के बगैर नामुमकिन था। लोगों का कहना है कि इस कान से पत्थर निकालने के काम पर रोक लगा दी जाए। मुसीबतन पे जबरदस्त खतरा यह पान वो जबरदस्त तुम वो बन कन तमें मतलब पल सैनिस सानस मज अगर रोजगार बन कोई, मगर अगर तालान गो तेल मज गो यह रोजगार। अगर मेनिस जानस नुकसान मेनिस आयाल मे आयाल गर दरा वो मसला कत क्या गो यह क्या न गो। अगर ये बंद ग चाहे सोन तहफुज बचे, सोन जान तो बचे, माल तो बचे, सरी बचाओ। इस ज़िम्न में एडीसी सोपोर ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया ने इस हादसे का नोटिस लेते हुए इस जगह किसी भी कानकनी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। उनका कहना है कि मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी गई है कि इस कान के किनारे एक प्रोटेक्शन वॉल तामीर की जाए ताकि इस कान के नजदीक रहने वाली बस्ती को महफूज रखा जा सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्वेरिंग बैन है, टोटली बैन है, और हमने वहाँ एक 100 मीटर थ्रू रूरल डेवलपमेंट के सहायता से एक 100 मीटर का बांध हम बना रहे हैं ताकि फिर कभी अगर इरोजन हो तो थोड़ा सा उससे बचाव हो सकता है। लोगों का कहना है कि इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में अभी भी काफी शिगाफ पड़े हुए हैं और अगर इंतजामिया ने जंगी बुनियादों पर इक़दामात नहीं उठाए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सोपोर से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। गुज़श्ता साल दफ़ा 370 के हटने के बाद मरकजी हुकूमत ने मेवा सनत के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू किया था, जिससे मेवा काश्तकारों ने काफ़ी राहत पाई थी। ताहम रवा बरस मौसमी हालात और कोविड-19 के सबब भी मेवा काश्तकारों को उम्मीद थी कि हुकूमत सेब के लिए ये स्कीम लागू करेगी, लेकिन अभी तक इस स्कीम को वादी में लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से मेवा काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जबकि मेवा काश्तकारों का मानना है कि रवा बरस मौसमी तब्दीली के सबब ज़िला पुलवामा के कई इलाकों में सी ग्रेड मेवा होने के सबब स्कीम की ज़रूरत है। काश्तकारों का मानना है कि बैरूनी मंडियों में सी ग्रेड के जाने से ए ग्रेड सेब की कीमत भी कम हो रही है। ताहम डायरेक्टर हार्टिकल्चर मार्केटिंग का कहना है कि स्कीम को लागू करना हुकूमत के ज़ेर गौर है।
माल इस साल ज़्यादा सी ग्रेड निकल रहा है। ये सी ग्रेड माल इस वक्त बाहर जा रहा है और बाहर की मंडियों में उसकी रेट डाउन होती है, उसके साथ साथ ए ग्रेड माल की भी, क्योंकि जब ए ग्रेड माल के साथ मिक्स होता है तो मार्केट तो नॉर्मली नीचे हो जाता है। अब हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ अपने आदमियों को भेजे फ्रूट मंडी पुलवामा में और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू किया जाए इमीडिएट। सी ग्रेड माल और मंडियन मज नंबर एक अगर नबरम मंडियन किराए ज़्यादा अत मे खसार सारे, इसलिए अगर सी ग्रेड माल मंडियों मज गवर्नमेंट तुले येतनस कम हिसाब तुले किलो हिसाब तुले पेट हिसाब तुले हेकान सी ग्रेड ये तम सत्या ग्रोवरन तयदे बापारन तयदे फायदे। जन किराए मारान बुत गसान 7 रुपये पीट अत 9 रुपये किराए अत हासिल कहें। मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम का जो पिछले साल यहाँ लागू हुई तो आपको पता है कि इन हालात में वो हमें लागू करनी पड़ी, उसकी उस वक्त काफ़ी ज़रूरत थी। इस वक्त भी कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन भेज दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस वक्त वो ज़ेर गौर है हमारी जो यहाँ से डिमांड है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये जो टॉप टू टोटल की वजह से अगर कहीं पे हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पे कंसिडरेशन हो रही है, या अंडर कंसिडरेशन स्कीम है, मे बी कि इस साल भी ये लागू है। जिला इंतजामिया बडगाम ने ईंट के भट्टों की कार्रवाई करते हुए कई भट्टों पर जुर्माना आयद किया है। जिला इंतजामिया को शिकायतें मौसूल हुई थी कि भट्टों के मालिकान सरकारी कीमतों को नज़रअंदाज करके ज़्यादा कीमतों में ईंटें फरोख्त कर रहे हैं। भट्टों के मालिकान ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि कीमतें तय करते वक्त उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से उन्हें बैरून रियासतों से मजदूरों का इंतज़ाम करने के दौरान काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने मुतालबा किया कि कीमतों पर नज़रसानी की जाए और कीमत को तय करते वक्त उन्हें भी एतमाद में लिया जाना चाहिए। डीसी बडगाम शहबाज मिर्ज़ा ने बताया कि तमाम उमूर को मद्देनज़र रखने के बाद नरखों को तयन किया गया और मुनासिब और काबिल शराइत के मुताबिक कीमतों को तय किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजारिश तिमन करान नीतो ब्रोट कुन तुम पानस वुचतो ये रेट गसान तैयार तथ दीतो नज़र। अगर ज़्यादा रेट तुम मंगान सह वलतोस, अगर तुम मुनासिब रेट मंगान सह हीतो पे दिन 1300-1400 रुपये लेबरन यह दिवान कह। दोयम मसल पे किराए पे जहाज़ मज अन लेबर गई परेशान तम सोन अयाल बचे तो अवाम बचे तो। लेबर ने इस साल बहुत डिमांड किया कि हमें कोविड में आना है, इसलिए हम उस रेट पर नहीं आ सकते, तो उन्होंने जो 3 टाइम्स रेट ज़्यादा किया। जो किराया था वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया, उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। तो जब हमने प्रोडक्शन शुरू किया तो हमने गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको जो हमारा ब्रेकअप होता है उनको वो पेश किया और हमने कहा हमें भी हमारे नोटिस में भी लाया आपने क्या बनाया है, तो जॉइंट हम देखेंगे, हमारा भी आप पॉइंट कंसिडर कीजिए। लेकिन अचानक उन्होंने रेट निकाला, उसमें हमें उन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो हमने गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि इसको रिकन्सिडर करो, ना लोगों के साथ जुल्म होना चाहिए ना हमारे साथ जुल्म होना चाहिए। ज़्यादा रेट्स का ताल्लुक है तो हमने इस साल रेट रिवाइज़ किए थे ब्रिक्स के। इस वक्त जो रेट्स हैं वो 21,000 पर 3,000 ब्रिक्स हैं और ये रेट जो है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस हैं। इसमें सिर्फ फ्रेट चार्जेस जो हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, उन्हें छोड़ के ये रेट हैं। जहाँ तक शिकायत का ताल्लुक है मेरे नोटिस में भी आई थी जिस पर हमने कार्रवाई भी की। अपनी टीम्स मैंने भेजी थी ब्रिक किल्स पर, तो आपने देखा होगा हैवी फाइन भी हमने किए हैं। 1-2 ब्रिक किल्स को हमने सीज भी किया है। लोगों से यही अपील होगी कि वो इसी रेट्स पर ईंटों को ख़रीदें। इस रेट पर कोई रिफ्यूज़ करता है तो उस पर भी पेनल्टी है। सर इनके कुछ मुतालबात है, एक तो रॉयल्टी का प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो रेट काफ़ी सारा नुकसान हुआ है बारिश की वजह से और कोविड की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड की वजह से ये रेट ज़्यादा करके लोगों को, कोविड में तो हर इंसान को परेशानी हुई है, लोगों की तो बाइंग कैपेसिटी भी कम हुई है, तो वो इनको भी रिस्पॉन्सिबल रहना है। उसमें जो रेट फिक्स हुए हैं वो सब पैरामीटर्स को, सब इनपुट्स को देख के कर रखी है रीज़नेबल रेट्स हैं। कस्बा कुलगाम के बुजुर्ग आलिम दीन व मुफ्ती हाजी अतीकुल्लाह मुख्तसर अलालत के बाद आज इंतकाल कर गए। वो तकरीबन 40 साल दरगाह शरीफ समनानिया कुलगाम और मस्जिद शरीफ समनानिया कुलगाम के इमाम व खतीब की हैसियत से खिदमत करते रहे। इनकी वफ़ात पर कई दीनी, समाजी और सियासी शख्सियात और अंजुमनों ने गहरे रंजोगम का इजहार किया।